बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाला पीएसएल सीजन 9 का एलिमिनेटर नंबर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया है। और वो पेशावर ज़ल्मी, वो बाबर आजम जो एक लम्हे इस एलिमिनेटर मैच को जीतते हुए नजर आ रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस जीत को ना सिर्फ हासिल किया बल्कि मुश्किल जीत को जनाब अपने लिए एक तरनवाला साबित किया। और एक ओवर पहले और 5 विकेटों के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसने जनाब आज का जो मार्का है वो जीता है। और इस मार्के के साथ ही पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कप्तानी की जो दौड़ थी उससे बाहर हो चुके हैं। या यूं कहा जाए कि वो इमाद वसीम साहब जो ये समझते थे कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के 2 साल पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ने जाया किए हैं, तो अब जनाब उसी इमाद वसीम ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम को जो कप्तानी की जंग, जो कप्तानी की दौड़ इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान लड़ी जा रही थी, उसमें से बाबर आजम को एलिमिनेट किया है। सो ऑल इन ऑल पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम जनाब पाकिस्तान टीम की दौड़ से किस तरह से बाहर हुए हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इमाद वसीम का जो साथ देने वाले खिलाड़ी थे हैदर अली, जो किसी जमाने में पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आज पेशावर ज़ल्मी का डगआउट ये क्यों सोच रहा था कि जनाब अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, ये भी डिटेल्स जनाब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो पीएसएल का फाइनल जनाब अब मंडे वाले दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा, इस फाइनल को कौन सी टीम जीत सकती है और 2016 से लेके 2023 तक के जो स्टैट्स हैं वो जनाब क्या इंडिकेट करते हैं, सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब देखा जाए तो आज जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। और इनिशियल ओवर्स के अंदर जब साइम अयूब और बाबर आजम जनाब खेल रहे थे तो उस वक्त लगा कि शायद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उन्होंने टॉस जीतकर गलत फैसला किया है बॉलिंग फर्स्ट करने का, क्योंकि पहली विकेट पेशावर ज़ल्मी की जाकर गिरती है 72 रन पर और आउट होने वाले खिलाड़ी होते हैं बाबर आजम। जबकि जो दूसरे एंड के ऊपर हार्ड हिटिंग कर रहे थे साइम अयूब, वो उस वक्त भी क्रीज के अंदर थे। देन जनाब मोहम्मद हारिस, जिनका ये पीएसएल सीजन जनाब कुछ अच्छा नहीं गया, वो क्रीज के ऊपर साइम अयूब को ज्वाइन करते हैं। और फिर हारिस ने भी आज जनाब जो पुराने हारिस वाली याद है वो ताजा की और उन्होंने भी 40 रन बनाए, बेहतरीन इनिंग थी उनकी। इसके अलावा साइम अयूब जो जनाब अब सिर्फ जिनको बैट्समैन कहा जाए तो गलत होगा, क्योंकि अब वो ऑलराउंडर की जो सलाहियत है और जो ऑलराउंडर्स वाली कैटेगरी है उसके अंदर आ चुके हैं। जो पीएसएल सीजन 9 के अंदर उन्होंने बॉलिंग किया तो उन्होंने जनाब 44 बॉल्स खेलकर 73 रन स्कोर किए, जबकि रोमन पॉल वो 7 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन स्कोर कर पाए। और टॉम कॉलेज-कॉटमोर 9 गेंदें खेली, 18 रन स्कोर किए। आमिर जमाल ने 9 गेंदें खेली, 17 रन स्कोर किए, जबकि हुसैन तलत जिनको जनाब लेट पिक किया था पेशावर ज़ल्मी ने, उन्होंने 4 गेंदें खेली, 8 रन स्कोर किए। और यूं जनाब 20 ओवर्स के अंदर 185 रन जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी स्कोर करता है। और नसीम शाह पुराने रिदम के अंदर नजर आए एक वक्त जब पेशावर ज़ल्मी जनाब बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने जनाब 2 बेहतरीन विकेटें हासिल की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को वापस गेम के अंदर लेकर आए। और आज जो इनकी विकेटें थी कि पहली विकेट इन्होंने जनाब हासिल की बाबर आजम की, देन इन्होंने जनाब हारिस को आउट किया, देन इन्होंने टॉम कैलेर-कैडमोर जो उस वक्त इंतहाई शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे उनको आउट किया। सो 4 ओवर किए, 30 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इसके बाद जनाब ऑबिड मकायब जो जनाब लास्ट मैच बड़ा बेहतरीन खेले थे, लेकिन फिर कल जो मैच इन्होंने खेला था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत तो मिली थी, लेकिन उस जीत में इन्होंने कलीदी किरदार अदा नहीं किया था। और 4 ओवर किए, 50 रन देकर 1 विकेट सिर्फ हासिल की। इसके अलावा इमाद वसीम विकेटलेस रहे, लेकिन जिस इकॉनमी रेट के साथ इन्होंने बॉलिंग की वो थी 5.75, सिर्फ 23 रन जनाब इन्होंने अपनी 24 गेंदों के ऊपर दिए। देन 1 ओवर किया आगा सलमान ने और उसमें 13 रन इनको लगे। 3 ओवर किए जनाब फहीम अशरफ ने, 34 रन इनको लगे। और शादाब खान ने जनाब 4 ओवर किए और
35 रन इन्होंने दिए, जबकि एक विकेट साइम अयूब की इन्होंने हासिल की थी। और उसके बाद जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग करने के लिए आता है और एलेक्स हेल्स पहले ही ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं और 6 के ऊपर पहली विकेट जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर जाती है। देन आगा सलमान भी जनाब 20 रन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के होते हैं तो वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद शादाब खान जो हैं वो 21 रन जब इस्लामाबाद के होते हैं तो वो भी साथ छोड़ जाते हैं और 21 के ऊपर जब 3 खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट हुए तो देन जनाब ये कहा गया कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार चुकी है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जनाब अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें चेंजिंग की और हार्ड हिटर आजम खान या हैदर अली को भेजने की बजाय इमाद वसीम जो है उनको बैटिंग के लिए भेजा गया और इमाद वसीम ने जनाब बेहतरीन 50 स्कोर किया। और फिर इमाद वसीम ने जो आज 50 स्कोर की ना तो मुझे इमाद वसीम साहब की वो स्टेटमेंट याद आ गई जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 5 T20 मैचेस हार कर आया था और पाक पैशन जो एक जनाब वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर साइद सादिक साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया था गालिबन। और उस इंटरव्यू के दौरान इमाद वसीम ने यह कहा था कि अगर आप 40-50 रन बना रहे हैं और आपकी टीम हार रही है तो वो 40-50 रन जो है वो आपको फायदा दे रहे हैं, पाकिस्तान को, ये टीम को कोई फायदा नहीं दे रहे। सो जनाब 40-50 रन बनाकर अगर टीम हारेगी तो उसमें आप जनाब कसूरवार होंगे। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने हैदर अली के साथ मिलकर मैच को फिनिश किया तो ये लगा कि इमाद वसीम सिर्फ स्टेटमेंट्स बड़ी नहीं देते बल्कि बड़े मौके के ऊपर वो बड़ी इनिंग्स जो है वो भी खेल सकते हैं। सो 40 गेंदें खेलकर 59 रन इमाद वसीम ने स्कोर किए, नॉट आउट रहे। इसके बाद आजम खान 17 गेंदें खेलकर 22 रन स्कोर किए, जबकि स्टार ऑफ द नाइट हैदर अली सिर्फ 39 गेंदें खेली और 52 रन स्कोर किए। और हैदर अली की इस इनिंग के बाद पाकिस्तान में कई लोग हैदर अली को द मैच फिनिशर, हैदर अली द न्यू विराट कोहली, हैदर अली द किंग पांड्या जैसे टाइटल्स जो हैं वो दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी जल्दबाजी हो जाएगी। हैदर अली को आप हैदर अली ही रहने दें और हैदर अली को अपॉर्चुनिटीज दें। हैदर अली पाकिस्तान के लिए भी मैचेस जो है वो जीत सकता है। और जिस तरह से इस PSL सीजन में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरोसा किया हैदर अली के ऊपर, तो अब हैदर अली ने पे बैक करना शुरू कर दिया कि इनके स्टैट्स देखें, 6 मैचेस में से 5 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला, 2 दफा नॉट आउट रहे, 98 रन जनाब इन्होंने स्कोर किए, 60 गेंदें खेली और 32.66 इनकी एवरेज है, जबकि 163.33 जनाब इनका स्ट्राइक रेट है। और वो तमाम बॉल बैट्समैन जिन्होंने मोर देन 60 बॉल्स इस PSL सीजन के अंदर खेली हैं उनमें हैदर अली जो हैं वो जनाब स्ट्राइक रेट के मामले में 6ठे नंबर पर हैं, जबकि जो बाकी जिन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 12 स्कोर किया या 4 गेंदों के ऊपर जनाब 10 रन स्कोर किया उनका ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन जिस बल्लेबाज ने मिनिमम 60 बॉल स्कोर किए हैं और खेली हैं उनमें जनाब जो बेहतरीन स्ट्राइक रेट है वो इफ्तिखार का है 199 का, जबकि उसके बाद आजम खान का स्ट्राइक रेट है 110 गेंदें खेलकर 178 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। देन उस्मान खान हैं जिन्होंने 222 गेंदें खेलकर 168.01 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। देन जॉनस चार्ल्स हैं जिन्होंने 64 गेंदों खेली और 165.62 के इकॉनमी रेट के साथ बैटिंग की, जबकि इसके बाद शाहीन शाफरीदी है जिन्होंने 65 बॉल्स खेलकर 164.61 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। और देन हैदर अली है जिन्होंने 60 गेंदें खेलकर 163.33 के स्ट्राइक रेट के साथ PSL सीजन 9 के अंदर बैटिंग की हुई है। जबकि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो 3 ओवर किए, साइम अयूब ने 34 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 1 विकेट आई ल्यूक वुड के खाते में, 1 विकेट आई मेहरान मुमताज के खाते में, 1 विकेट आई खुरम शहजाद के खाते में, जबकि आमिर जमाल 3 ओवर 41 रन विकेटलेस रहे और आरिफ याकूब जनाब उन्होंने 2 ओवर किए 19 रन दिए और वो भी विकेटलेस रहे। अब आते हैं जनाब जो मेन टॉपिक था ना कि इमाद वसीम ने किस तरह से बाहर किया है बाबर आजम को कप्तानी की जंग से। मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो के अंदर आपको बताया था जो पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स है ना उनके अंदर इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कि जनाब पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप में नया कप्तान की जरूरत है और अगर है तो कौन हो सकता है। उसके लिए जो सजेशन पुटअप की जा रही थी वो ये थी कि जनाब मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी इन दोनों में से जो टीम टाइटल जीतेगी उस टीम के कप्तान को पाकिस्तान टीम का कप्तान अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब बाबर आजम की जो टीम है वो जनाब एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर से बाहर हो चुकी है, एलिमिनेटर नंबर 2 खेलकर बाहर हुई है, फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। फाइनल है अब शादाब खान वर्सेस मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद रिजवान के जनाब जो सितारे हैं वो हाई हैं क्योंकि मोहम्मद रिजवान
पहले भी पाकिस्तान टीम के कप्तान बन सकते थे जब शहीन अफरीदी को अपॉइंट किया जा रहा था, लेकिन वो एक मुबैना ऑडियो लीक आपने सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो साया ग्रुप के साथ रिलेटेड है और कंट्रोल दोबारा से तला रहमानी के पास चला जाएगा, तो इसलिए मोहम्मद रिजवान को उस मुबैना ऑडियो लीक के मुताबिक कप्तान नहीं अपॉइंट किया गया था। लेकिन शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है पीएसएल सीजन 9 और दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर, उसकी वजह से यह सोच विचार की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। अगर आपने आज पीएसएल की वजह से कप्तान जनाब चेंज किया तो फिर ये एक अच्छा क्राइटेरिया आप सेट नहीं कर रहे। आइंदा भी जो लोग हैं, जो क्रिकेट पंडित हैं, फिर वो ये कहेंगे कि जनाब इस साल तो फलाने कप्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, आप उसको कप्तानी देते। सो आपने अगर क्राइटेरिया सेट करना है तो फिर जनाब ये जो गलत क्राइटेरिया ये सेट ना कीजिएगा। इसके बाद जनाब जो स्टैट्स कहते हैं कि कौन सी टीम फाइनल जीत सकती है, अगर 2016 से शुरू किया जाए तो 2016 में जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बनी थी और उस वक्त जनाब जो क्वालिफायर नंबर 1 खेला गया था वो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला गया था और क्वेटा जो है वो क्वालिफायर जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एलिमिनेटर नंबर 1 कराची किंग्स से जीती है, देन पेशावर ज़ल्मी से एलिमिनेटर नंबर 2 उन्होंने जीता था और अल्टीमेटली पीएसएल चैंपियन जनाब 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड बने थी। इसके बाद 2017 में देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा अगेन प्लेऑफ जो था वो जीती है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो जनाब एलिमिनेटर नंबर 2 जो था वो जीती है कराची किंग्स से और वो जनाब पीएसएल अल्टीमेटली जीतने में कामयाब होते हैं। उसके बाद 2018 को देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स जनाब प्लेऑफ नंबर 1 खेला गया था। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मुकाबले को जीता, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अल्टीमेटली फाइनल इन्होंने पेशावर ज़ल्मी से जीता था। देन 2019 की बात की जाए तो इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर नंबर 1 खेला गया। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है उन्होंने अल्टीमेटली जनाब ये जो चैंपियनशिप थी वो जीती थी। देन 2020 की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स जो है वो क्वालिफायर नंबर 1 खेला गया। कराची किंग्स इस क्वालिफायर को जीती है और देन चैंपियनशिप जो है वो कराची किंग्स ने जीती। देन 2021 की बात की जाए मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान इस क्वालिफायर को जीती है और अल्टीमेटली चैंपियन भी मुल्तान सुल्तान बनती है, जबकि 2022 और 2023 में मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स क्वालिफायर नंबर 1 खेला जाता है, लेकिन जो टीम चैंपियन बनी वो क्वालिफायर विन करके फाइनल में पहुंचने वाली टीम मुल्तान सुल्तान नहीं थी बल्कि लाहौर कलंदर्स ने जनाब दोनों दफा एलिमिनेटर नंबर 2 जीता और उसके बाद फाइनल जीता और अब जनाब एलिमिनेटर नंबर 2 जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि मुल्तान सुल्तान ने क्वालिफायर नंबर 1 जीता था और वो जनाब पेशावर ज़ल्मी से जीतकर फाइनल के लिए पहुंचे थे। सो अगेन जनाब अगर पुराने स्टैट्स को देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मुकाबले को जीतने की जो सलाहियत है वो रखती है और ऑन अ गिवन डे ये सरप्राइज दे सकते हैं जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते हैं। जबकि दूसरे एंड पर मुल्तान सुल्तान है जो जनाब हैवीवेट्स पर तो मुश्तमिल टीम नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं तो वो भी जनाब सरप्राइज दे सकता है। सो एक कांटे का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।